कभी सोचा है कि जिन चीजों की हमें सबसे ज्यादा तलाश रहती है, जैसे पैसा, शांति, सफलता, क्या वो सच में बाहर मिलती है या ये सब कुछ हमारे अंदर छुपा होता है? हम रोज की जिंदगी में इतने उलझ जाते हैं कि भूल जाते हैं कि असली ताकत हमारी सोच और नजरिए में है, ना कि बस उस वेतन पर्ची में जो महीने के अंत में मिलती है। हम अक्सर पैसे की बात करते हैं, लेकिन असली सवाल यह है कि क्या दौलत सिर्फ बैंक बैलेंस का नाम है? सोचिए, अगर पैसा ही सब कुछ होता तो आज इतने अमीर लोग अंदर से इतने खाली क्यों होते? शायद इसलिए क्योंकि दौलत वो नहीं जो जेब में हो। दौलत वो है जो हमारे जहन में हो, हमारी ऊर्जा में हो, हमारे जीने के ढंग में हो। हम जिस ब्रह्मांड में जी रहे हैं वो एक ऊर्जा का महासागर है। हर चीज, हमारी सोच, हमारी भावनाएं, हमारे शब्द एक कंपन पैदा करते हैं और यही कंपन हमारे जीवन की दिशा तय करते हैं। हम जैसे सोचते हैं वैसे ही चीजें हमारी ओर आती है। ये कोई जादू नहीं, बल्कि एक गहरा वैज्ञानिक और आध्यात्मिक सच है। अगर हम हमेशा अभाव की सोच में रहते हैं कि हमारे पास कुछ नहीं है, कि हमारे हालात खराब हैं, तो वही कंपन ब्रह्मांड में फैलते हैं और वही परिस्थितियां बार बार लौटकर हमारे पास आती है। लेकिन जब हम महसूस करते हैं कि जो है वो काफी है और दिल से उसका शुक्रिया अदा करते हैं, तब कहानी बदलने लगती है। कृतज्ञता वो चाबी है जो हमारी चेतना का दरवाजा खोलती है। जब हम छोटे छोटे पलों के लिए धन्यवाद कहना शुरू करते हैं, जैसे कि हमारे पास छत है, खाना है, परिवार है, तब हम प्रचुरता की उस तरंग से जुड़ जाते हैं जो पहले से हमारे चारों ओर बह रही होती है, लेकिन जिसे हम अपनी शिकायतों से अनदेखा कर देते हैं। हर सुबह जब हम आंखें खोलते हैं वो एक मौका होता है, एक नई शुरुआत का, एक नए कंपन का। अगर हम दिन की शुरुआत क्या नहीं है ऐसे करते हैं तो सारा दिन वैसी ही कमी में डूबा रहता है। लेकिन अगर हम सोचे क्या है, तो दिन की शुरुआत ही आभार और ऊर्जा से होती है और ब्रह्मांड उसका जवाब जरूर देता है। हमने सीखा है कि बड़ा सोचो, मेहनत करो और दौलत खुद मिल जाएगी। लेकिन कभी सोचा है कि सोच और मेहनत से पहले क्या आता है? आता है कंपन। जब तक हमारी ऊर्जा डर, गुस्से और घबराहट में डूबी होगी, तब तक मेहनत भी थकाने वाली लगेगी और सोच भी सीमित हो जाएगी। पहले अपनी तरंगों को ऊंचा उठाना होगा। ब्रह्मांड हमारे हर विचार, हर भावना को सुन रहा है। ये वैसा ही है जैसे आप रेडियो ट्यून कर रहे हो। अगर आप अभाव के स्टेशन पर ट्यून हैं, तो वही प्रोग्राम बार बार सुनाई देगा। लेकिन जैसे ही आप प्रचुरता के स्टेशन पर ट्यून होते हैं, वैसे ही जिंदगी के सारे सुर बदलने लगते हैं। जरा सोचिए, अगर आपके पास बहुत कुछ होते हुए भी आप खुद को गरीब महसूस करते हैं, तो असली गरीबी क्या है? और अगर आपके पास कम होते हुए भी आप दिल से संतुष्ट हैं, तो क्या आप सच में गरीब हैं? ये सोच ही दौलत का पहला दरवाजा है, जहां दौलत किसी गिनती में नहीं, बल्कि एहसास में होती है। हम सबके पास वो ताकत है जिससे हम अपना भविष्य बदल सकते हैं, लेकिन वो ताकत बाहर नहीं, हमारे अंदर है। ये ताकत हमारी चेतना है, हमारी सोच है, हमारी नजर है। जब हम इसे पहचानना शुरू करते हैं, तब हम वो दरवाजे देख पाते हैं जो पहले कभी दिखा ही नहीं दिए थे। इस दुनिया में हर इंसान के पास एक ही चीज बराबर दी गई है, वो है चेतना की शक्ति। फर्क सिर्फ इतना है कि कोई उसे पहचान लेता है और कोई पूरी उम्र बाहर तलाश में भटकता रहता है। अगर आप भी अभी रुककर खुद के अंदर झांके, तो आप देखेंगे कि दौलत का असली बीज वही है। जो लोग हर हाल में आभार महसूस करते हैं, वही असल में ब्रह्मांड के असली भागीदार बनते हैं। और यही लोग अपनी जिंदगी में सच्ची समृद्धि को आकर्षित करते हैं। पैसे से बड़ी दौलत होती है दिल की स्थिति। अगर वो शांत, संतुलित और कृतज्ञ है, तो दुनिया की कोई ताकत आपको गरीब नहीं बना सकती। हमारी यात्रा का पहला पड़ाव यही है, ये समझना कि दौलत बाहर नहीं, अंदर है। ब्रह्मांड सिर्फ उन तक चीजें पहुंचाता है जो उसके इशारे समझते हैं, जो अपने भावों और शब्दों की कीमत जानते हैं और जो हर दिन को एक तोहफे की तरह अपनाते हैं।
काश हम सब उस पहले कदम को उठाएं अभी से। हम अक्सर सोचते हैं कि जब हमारे पास ज्यादा होगा तब हम दूसरों को देंगे, समय, पैसा, मदद या ध्यान। लेकिन सच ये है कि देने की शुरुआत कभी इंतजार से नहीं होती। वो हमेशा एक आंतरिक समृद्धि की भावना से होती है। जो जितना देता है वो उतना बड़ा बनता है। यही ब्रह्मांड का असली लेन देन है। देना सिर्फ पैसे की बात नहीं है। ये मुस्कान हो सकती है, किसी की बात ध्यान से सुनना हो सकता है, या फिर किसी की मदद करना बिना कोई गिनती रखे। जब आप कुछ देते हैं तो आप ब्रह्मांड को एक साफ संकेत भेजते हैं कि आप प्रचुरता के विश्वास में जी रहे हैं, और यही विश्वास एक दिन हकीकत बन जाता है। सोचिए, जब आप बिना किसी उम्मीद के किसी की मदद करते हैं और अचानक कोई और आपकी मदद के लिए आ जाता है। यही ब्रह्मांड की भाषा है। वो हर कंपन को सुनता है। जब आप दूसरों के लिए एक दरवाजा खोलते हैं तो आपके लिए वो 1000 दरवाजे खोल देता है। देने का नियम सिर्फ बाहरी नहीं बल्कि ऊर्जावान है। आपका दिया कभी व्यर्थ नहीं जाता। वो किसी न किसी रूप में लौट कर आता है, कभी मौके बनकर, कभी रास्ता बनकर, और कभी वो शांति बनकर जो पैसा भी नहीं खरीद सकता। इसलिए जब अगली बार आपका मन कहे मेरे पास कुछ नहीं देने को, तो याद रखिए, आपके पास हमेशा कुछ है। आपकी ऊर्जा, समय और प्यार। लेकिन ये सब तब तक प्रभावशाली नहीं होगा जब तक आप अपनी सोच और शब्दों की ताकत को नहीं समझते। हम दिन भर जो खुद से कहते हैं वही हमारी हकीकत बनता है। अगर आप बार बार कहते हैं मेरे पास नहीं है, तो ब्रह्मांड वही सुनता है और वही वापस देता है। आपकी जुबान ही आपकी नियति का बीज है। शब्द सिर्फ आवाज नहीं होते, वो ऊर्जा होते हैं। हर बार जब आप बोलते हैं मैं नहीं कर सकता, मेरे पास कमी है, मेरे लिए मुश्किल है, तो आप अपने चारों ओर वही कंपन भेजते हैं जो अभाव को और गहरा कर देता है। लेकिन जैसे ही आप बोलना शुरू करते हैं मैं रास्ता ढूंढ रहा हूं, सब बदलने लगता है। ये कोई जादू नहीं है, ये चेतना की साइंस है। हमारी बातें, हमारे विचार बीज की तरह है जो धीरे धीरे आकार लेते हैं। अगर आपने अभाव के बीज बोए हैं तो फल भी वैसे ही होंगे। लेकिन अगर आज से ही आप प्रचुरता की भाषा बोले तो यकीन मानिए कल आपके जीवन में उसी की बहार होगी। अपनी सोच को बदलने का मतलब है अपने जीवन की दिशा बदलना। जैसे रेडियो पर आप चैनल बदलते हैं, वैसे ही अपने अंदर के विचारों का चैनल बदलिए। मैं गरीब हूं की जगह बोलिए मैं समृद्धि को आकर्षित कर रहा हूं। मैं फंसा हूं की जगह बोलिए मैं रास्ते पर हूं। यह बदलाव चमत्कारी है। आपका दिमाग वही बनता है जो आप बार बार सुनाते हैं, और सबसे ज्यादा आप खुद की आवाज सुनते हैं। अगर आप खुद को ताकतवर, संभावनाशील और समर्थ बताना शुरू करें तो धीरे धीरे आपकी चेतना भी वैसी ही बनने लगती है। सोच की भाषा बदलते ही जिंदगी की तस्वीर बदल जाती है। जो व्यक्ति खुद से प्रेम पूर्वक और भरोसे के साथ बात करना सीख गया, वो कभी बाहरी दुनिया के शोर से नहीं डरता, क्योंकि उसकी आंतरिक दुनिया इतनी शक्तिशाली हो जाती है कि वो हर स्थिति में समाधान ढूंढ लेता है। यही सोच का चमत्कार है। जो आज बोया वो कल उगेगा। ब्रह्मांड आपकी ऊर्जा के प्रति जवाब देता है, न कि आपके शब्दों के। लेकिन क्योंकि शब्द भी ऊर्जा है, इसलिए हर वाक्य को सोच समझकर बोलिए। जब आप कहें मैं लायक नहीं हूं, तो ब्रह्मांड भी मान लेता है। लेकिन जब आप कहें मैं तैयार हूं, तो ब्रह्मांड रास्ते खुद बना देता है। अब समय है कि हम उस पुरानी भाषा को छोड़े जो हमें डर, घबराहट और संदेह में डालती है। अब वक्त है एक नई भाषा, एक नई चेतना की, जहां सोच में भी प्रचुरता हो, शब्दों में भी उम्मीद हो, और मन में वो भाव हो कि मैं जहां हूं वहीं से प्रचुरता का द्वार खुल सकता है। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग कमरे में आते ही माहौल बदल देते हैं, जैसे उनके भीतर कोई रोशनी है जो चारों तरफ फैल जाती है। वो रोशनी सिर्फ मुस्कान या पहनावे की नहीं होती, वो उनकी ऊर्जा होती है। और अच्छी बात यह है कि ऐसी ऊर्जा हर किसी के पास हो सकती है, बस उसे जगाना पड़ता है।
जब हमारी ऊर्जा ऊंचाई पर होती है तो हम वो काम भी खुशी से कर लेते हैं जो दूसरों को बोझ लगते हैं। वही बातें जो कल परेशान करती थी आज हल्की लगती है, और यही ऊर्जावान अवस्था ब्रह्मांड के उस दरवाजे को खोल देती है जहां से प्रचुरता बहती है। इसलिए अपनी ऊर्जा को सबसे बड़ा धन समझो। अब सवाल उठता है, ऊर्जा कैसे बढ़ाएं? जवाब बहुत साधारण है। वो करो जो तुम्हारे दिल को सुकून देता है। किसी बच्चे की हंसी सुनना, पेड़ की छाव में बैठना, पसंदीदा गाना सुनना या सिर्फ गहरी सांस लेना, ये सब चीजें तुम्हारे भीतर की शक्ति को जागृत करती है, और ये शक्ति ही असली दौलत है। हमारी ऊर्जा तब सबसे ज्यादा गिरती है जब हम हर वक्त सोचते रहते हैं क्या होगा, कैसे होगा, क्यों नहीं हो रहा। लेकिन जब हम बस थोड़ी देर के लिए रुकते हैं, अपने भीतर जाते हैं और सांसों की लय को सुनते हैं, तब हम उस कंपन से जुड़ते हैं जो हमें भीतर से भर देता है। यही आत्मा की ट्यूनिंग है। ध्यान, व्यायाम, प्रकृति में समय बिताना, मनपसंद काम में लगना, ये सब कोई लग्जरी नहीं, ये जरूरत है। जैसे शरीर को खाना चाहिए वैसे ही आत्मा को ऊर्जा चाहिए, और जब आत्मा संतुलित होती है तो पैसा, अवसर और रिश्ते सब खुद ब खुद आपकी तरफ खींचने लगते हैं। पर सबसे बड़ा सवाल है, हम प्रचुरता के लिए तैयार है भी या नहीं? और इसका जवाब इस बात में छुपा है कि क्या हमारे पास उस प्रचुरता के लिए खाली जगह है। बहुत बार हम कुछ नया इसलिए नहीं पा पाते क्योंकि हम पुरानी चीजों को कसकर पकड़े हुए होते हैं। विचार, आदतें, रिश्ते, डर, जैसे कोई अलमारी में पुराने कपड़े भरे हों और हम कहें नया नहीं आ रहा। वैसे ही जिंदगी में भी होता है। जब तक आप पुरानी ऊर्जा को साफ नहीं करते, नई ऊर्जा जगह नहीं बना सकती। इसलिए कभी कभी जरूरी होता है कुछ खाली करना, मन से, घर से, जीवन से, ताकि नया प्रवेश कर सके। खाली जगह सिर्फ भौतिक चीजों की नहीं, भावनाओं की भी होती है। कुछ दुख, कुछ पछतावे, कुछ बातें जो दिल में जमी पड़ी है। जब तक उन्हें हम जाने नहीं देंगे, तब तक नई खुशी, नई दिशा, नई दौलत अंदर कैसे आएगी? जितना जल्दी हम छोड़ना सीखें, उतना ही जल्दी हम प्राप्त कर पाएंगे। ब्रह्मांड एक साफ संकेत को ही जवाब देता है। अगर आप उसे कहें कि मैं तैयार हूं, तो वो भी कहेगा, लो ये रहा रास्ता। लेकिन अगर आप पुराने बोझों में उलझे रहेंगे, तो वो समझेगा कि आप अभी बदलाव के लिए तैयार नहीं, और वही पुराना खेल बार बार चलता रहेगा। अब वक्त है इसे तोड़ने का। इसलिए आज, अभी एक छोटा सा कदम उठाइए। किसी पुरानी वस्तु को जाने दीजिए, किसी पुरानी सोच को अलविदा कहिए, किसी नकारात्मक भावना से विदाई लीजिए। हर बार जब आप कुछ छोड़ते हैं, तो आप ब्रह्मांड को ये कहते हैं, मैं तैयार हूं, मुझे भर दो उस प्रचुरता से जो मेरा अधिकार है। जिंदगी बदलाव से डरती नहीं, वो इंतजार करती है आपके इशारे का। और जब आप अपनी ऊर्जा को ऊपर उठाते हैं, अपनी सोच की भाषा को बदलते हैं और अपनी चेतना में खाली जगह बनाते हैं, तो ब्रह्मांड खुद चलकर आता है आपकी ओर, आपकी मुट्ठी में समृद्धि लिए हुए। अब बस आपको उसे अपनाने के लिए तैयार रहना है, क्योंकि ये दौलत सिर्फ नोटों की नहीं, ये दौलत एक दृष्टिकोण की है, और वो दृष्टिकोण आप आज ही अपना सकते हैं। सिर्फ एक सोच से, एक भावना से, एक आभार से। ब्रह्मांड दे रहा है, आप क्या लेने को तैयार हैं?